subscribe to my channel and also press this bell icon. अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, जय भीम। आज शहर चिकोड़ी में हम लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल जो ऑलरेडी पास हो चुका है इसको रिपील करने के लिए, इसको वापस लो बोलकर अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। तो इस चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट इस हमारे प्रोटेस्ट के ज़रिए से हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस उन पर एक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए आज शहर चिकोड़ी तालुके के और अतराफ चिकोड़ी तालुके से जितने भी मकाम वाले मौजूद हैं, अतराफ के तमाम जो देहात हैं वहाँ से तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ये धूप का वक्त है, 3 बजे है, लेकिन लोगों में अपना गुस्सा जिसको दर्ज करवाना ये चाहते हैं। यानी जिस तरह से ये गवर्नमेंट जो आई है 2014 से, इसको मैं हमारे हिंदुस्तान की बदकिस्मती कहूँगा कि ये लोग आने के बाद इनके पास दूसरा कोई एजेंडा ही नहीं है। ये सिर्फ पूरे अपने एक्सपेरिमेंट हमारी कम्युनिटी यानी मुसलमानों पर करना चाहते हैं, जैसे कि कश्मीर का मुद्दा हो, हिजाब का मुद्दा हो, और उसके अलावा हलाल कट का मामला हो। और अभी हाल ही में ये लोग जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं, और इसमें ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि एक बाकायदा सेंटर की कमेटी बना जाएगी। सेंटर की कमेटी में 21 लोग रहते हैं, और 21 में ये लोग जबरन 8 से ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, और बता ये रहे हैं कि मुसलमानों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। अगर मुसलमानों की भलाई के लिए जब इनको काम करना था तो मुसलमानों की फलाह बहबूदी के वास्ते, अभिवृद्धि के लिए काम करना था इनको। अभी हाल ही में हम सब देख चुके हैं कि 4% गवर्नमेंट के जो टेंडर्स रहते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, जो 4% को जब हाइक किया गया तो अपोजिशन वालों ने क्या कुछ हल्ला मचाया। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। अभी पहलगाम का जो मसला हुआ वहीं पर ले लो, ऐसी नफरत फैलाई जा रही है गोदी मीडिया के जरिए से कि हिंदू मुसलमान को आपस का अपोजिशन वाला करवा के रखा है इन लोगों ने। अब हमारे मोदी जी या माइनॉरिटी डेवलपमेंट किरण रिजिजू जी, हालांकि मेरी राय है इनको तो हिमाचल से हैं, इनको स्वेटर उलन का मटेरियल बेचने का काम करना चाहिए था। सदन में बड़े फख्र से बोलते हैं कि हम लोग माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके लिए प्लान कर रहे हैं। ये हमारे लिए प्लान नहीं कर रहे हैं, ये हमारे हक और अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे बुनियादी हुकूक को पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका असल मकसद मुसलमानों की इतनी बड़ी, आज के सेंसस के हिसाब से 18% शुमार किया जा रहा है मुस्लिम वोटर्स का, तो 18% वोटिंग बीजेपी को नहीं मिलती। और इनकी जो आइडियोलॉजी, मुस्लिम इनको वोट क्यों नहीं देता, इस पर इनको गौर करना है। इनकी आइडियोलॉजी फैसिस्ट आइडियोलॉजी, संघी आइडियोलॉजी, ये चीज़ रखकर ये मुल्क पर हुकूमत करना चाहते हैं। ये चीज़ को लेकर ये लोग कैसे हुकूमत कर सकते हैं, और ये मुसलमान ये कबूल नहीं करता, क्योंकि इनके जितने भी एक्टिविटीज़ हैं एंटी मुस्लिम्स हैं, और ये हमारे तमाम बुनियादी हुकूक को छीनकर, हमारे बेसिक राइट्स को छीनकर मुसलमानों को सेकंड सिटीजनशिप के मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं। इनका असल मकसद यही है। इसी के लिए ये लोग जो है हमारे दरगाहें, हमारे ईदगाह, हमारे कब्रिस्तान, हमारे मसाजिद, जितने भी हमारे प्लेस ऑफ वर्शिप्स हैं, और जितने भी हमारे जो मुस्लिम की आइडेंटिटीज़ हैं, ये आइडेंटिटीज़ को ख़त्म करने पर ये तुली है। ये गवर्नमेंट की ज़बरदस्ती है, ये बीजेपी की ज़बरदस्ती है, और इससे बढ़कर जो है ये मोदी जो अपने आप को कहते हैं कि मैं 56 इंच का सीना, अब इनका 56 इंच का सीना कहाँ है? मुसलमानों पर जोर सितम हो रहा है। अब ये लोग जुबान में नहीं खोल रहे कि मुस्लिम्स के बारे में ऐसे मत करो। हालांकि जब ये यहाँ के जो एक प्रधानमंत्री हैं, इतना बड़ा इनका पोर्टफोलियो है, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि मुल्क में अमन व अमान को कायम रखे। लेकिन मुल्क के अमन व अमान को कायम रखना इनका मकसद ही नहीं है।
इनकी जो आइडियोलॉजी है साफ आइडियोलॉजी, उस आइडियोलॉजी के बिना पर हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वा कर हिंदुस्तान का बंटवारा करना चाहते हैं और हमारे जहनों को वन साइड करके ये हमारे असास जो हमारे प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे चीजें ये जो कारपोरेटर्स हैं अदानी अंबानी इन लोगों को बेचना चाहते हैं। आधा मुल्क तो ये बेच चुके, अब बचा क्या है? और ये बताते हैं कि 90,70,000 एकड़ जमीन वक्फ के पास है। ये झूठा नैरेटिव है। ये थर्ड हाईएस्ट जमीन प्रॉपर्टी जो है लैंड मुस्लिम्स के पास है बोलकर ये बोल रहे हैं, ये झूठा नैरेटिव है इनका। ये लोगों ने जानबूझकर एक साजिश फैलाई है। मैं गिनती के 4 तमिलनाडु, आंध्रा और इसके मद्रास और एक जगह की है, ये 4 स्टेट्स की अगर आप मंदिरों के पास के सिर्फ 4 मंदिरों के पास 10 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। मैं 33 स्टेट्स छोड़कर सिर्फ 4 स्टेट्स की बात कर रहा हूं और हमारे टोटल काउंट कहाँ का बता रहे हैं? पूरे ऑल ओवर इंडिया का बता रहे हैं। और दिखा रहे हैं क्या? सिर्फ 3 स्टेट की जमीनों के पास, स्टेट्स के पास इससे भी ज्यादा जमीन है। तो ये चीजों को माइंड करना है। ये लोग जो सियासत कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर, इनको खत्म करना है। और आज का ये जो प्रोटेस्ट, ये चिक्कोड़ी शहर के तमाम अवाम, बच्चे से लेकर 90 साल का बूढ़ा तक इसमें यहाँ पर मौजूद है। ये मिठाई के लालच में नहीं है, ये नोट देकर लाए हुए लोग नहीं है। इनके दिल में एक जोश, एक गुस्सा है। इनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसको देखकर अपने फैसले में तरमीम करनी होगी, अपने फैसले को बदलना पड़ेगा। अगर ये चीजें यहीं पर नहीं रोकते तो इनकी आने वाली गवर्नमेंट, आने वाले बहुत सारे इलेक्शंस हैं, उसमें इनको पता चल जाएगा। तो ये सारे चीजों को माइंड करते हुए इस गवर्नमेंट से मैं दोबारा आग्रह करता हूं, इनसे रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे तैसे करके रात के 2:30 बजे इन्होंने ये जो कानून को पास करवा लिया। और हमारी बदकिस्मती, हमारी राष्ट्रपति मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने बगैर सोचे, जो खुद एक ट्राइब से जो है ताल्लुक रखते हैं, ये एक आदिवासी माहौल से ताल्लुक रखते हैं, इनको भी सोचना चाहिए था। ये सारे चीजों को हथियाने की ये गवर्नमेंट की साजिश है। इस साजिश को इनको गौर करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं है कौन से दबाव में आकर या कौन से जो है मजबूरी में आकर इन्होंने इस कानून को पास किया। लेकिन इन्होंने ये आम मुसलमानों के बारे में नहीं सोचा। ये वक्फ आजकल की बात नहीं है। ये वक्फ जो है 14वीं सदी से स्टार्ट हुआ है, यानी आज से अगर आप पीछे जाएंगे तो 600-700 साल पुरानी बात है, तब से वक्फ हुआ है। बहमनी सल्तनत में वक्फ हुआ है और आदिल शाही हुकूमत में, मुगल शाही हुकूमत में जो है वक्फ हुआ है। इवन यहाँ पर ब्रिटिश में जो है बाकायदा एक बोर्ड बनाया गया था, इसमें पूरी चीजें लिखाई गई हैं कि ब्रिटिश के लिए रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है ब्रिटिश के पास के कितनी सारी जमीनें जो है वक्फ की गई हैं बोलकर। लेकिन ये सारे चीजों को ये अकेले कैसे गलत साबित कर सकते हैं? तो इनको दोबारा सोचना होगा। ये हर धर्मी पर पहुंचे हैं, इनको ये मानने की जरूरत नहीं है, ये नहीं मानेंगे। लेकिन हम इस मीडिया के जरिए से सुप्रीम कोर्ट को जो है अपील करना चाहते हैं, उनको हम हमारी आवाज सुनाना चाहते हैं कि अपने फैसलों पे उन्हें सोच समझकर मुस्तकबिल में फैसला लेना होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चिक्कोड़ी के इस मस्जिद में, उमर मस्जिद में जमा हुए हैं वक्फ बिल अमेंडमेंट के बारे में। इंशाल्लाह हम यहाँ पे सब मजमा लेकर तहसीलदार ऑफिस जा रहे हैं। बने रहिए, आगे वीडियो आपको नज़ारा दिखाते रहेंगे। शुक्रिया। हमारी सीट है भाई। हाँ जी,
काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, वापस लो, वापस लो, तानाशाही वापस लो, संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, मत करो, मत करो, अत्याचार मत करो, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, वापस लो, कबूल नहीं, लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, लेके रहेंगे आजादी, आया क्या सब सर भद्र साबिर भाई
लिए हमने सब कुछ खो दिया है। हमारे बड़े बड़े लोगों की गर्दनें कटाई गई, तब जाकर ये मुल्क आजाद हुआ है। और उसके बाद आर्टिकल 25, 26, 28 और 29 के तहत यहाँ दस्तूर के एतबार से ये अमल पैदा होने के लिए ये दस्तूर बनाया गया कि इस देश में जितने लोग भी रहेंगे वो अपने अपने मजहब के मुताबिक रहेंगे, अपने तहजीब और तमद्दुन के और कल्चर के एतबार से रहेंगे। ये आर्टिकल में लिखा गया है। उसी दस्तूर के एतबार से जिंदगी गुजार रहे हैं और उसी दस्तूर के एतबार से प्यार मोहब्बत से हम जिंदगी गुजार रहे हैं और रह रहे हैं। अब कुछ लोगों के इरादे कुछ और हो गए हैं और वो चाहते हैं कि इस दस्तूर के अंदर चेंजेस किया जाए और इस दस्तूर को बदल दिया जाए। इसके लिए इस संविधान को बदलने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई, लेकिन हम आवाज लगाते हैं कि हम इस दस्तूर को बदलने नहीं देंगे। जब तक हम जिंदा हैं ये संविधान अपने एतबार से रहेगा और उसी संविधान के एतबार से हम अमल करते रहेंगे। ये हमारा राइट है और हमारा यह हक है कि हम इस मुल्क के अंदर रहेंगे और ता कयामत तक हम इस मुल्क के अंदर रहेंगे। ये हमारे फैसले हैं इंशाअल्लाह। अब हम जिस मकसद के लिए निकले हैं वो वक्फ तरमीमी बिल है। हम सब जानते हैं वक्फ हमारी अमानतें हैं। हमारे बुजुर्गों ने अपने कुर्बानियां देकर एक एक फीट जगह हमारे कब्रिस्तानों के लिए, हमारे दरगाहों के लिए, हमारे मसाजिद के लिए उन्होंने वक्फ किया है। अपने गाड़ी कमाई से कमाई हुई वो जायदादें हमारे हवाले किए हैं और हम इसके हकदार हैं और हमारा ये हक है कि वो जायदाद हम लेकर रहेंगे। और अगर इसके अंदर तरमीमें करना चाह रहे हैं तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या तरमीमें हुई है और इन तरमीमों की वजह से क्या करना चाहते हैं और इनके इरादे क्या है हम सब अच्छी तरह जानते हैं। आप कुछ लोगों को भड़का कर ये नहीं कह सकते कि बिल जो हम लाए हैं वो आप ही के फायदे के लिए नहीं। हमारे बड़े अकाबिरीन ने, हमारे बुजुर्गान दीन ने इसका बहुत अच्छा मुताला किया है कि ये बिल क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, अगर ये लागू हो गया तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। इसलिए हम इसको बिल को मंजूर होने नहीं देंगे। हमारी जानें कुर्बान हो जाएंगी, हम कुर्बान हो जाएंगे। अपनी तुम्हारी गोलियां कब पड़ जाएगी, हमारे सीने इंशाअल्लाह इसके लिए तैयार हैं। हम वक्त की मंजूरी इंशाअल्लाह लेकर रहेंगे। अब ये वक्फ बिल ये आजकल की बात नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ये वक्फ बिल आई है और अल्लाह के नबी के जमाने में भी बहुत से साहबा इकराम ने अपनी जानें कुर्बान करके अपने बड़े बड़े शौक अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक यहूदी ने 7 बार अल्लाह के नबी के हवाले किया और ये कहा कि इसको वक्फ कर दो और मुसलमानों के लिए और गैर मुस्लिमीन सब के लिए इसको वक्फ कर दो। आप जानते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो खैबर की जमीन जो मुसलमानों और गैर मुस्लिम सब के लिए वक्फ कर दिया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या जानते होंगे कि बीरे रोमा को उन्होंने मदीना के शाही लोगों के लिए वक्फ कर दिया और सिर्फ मुसलमान कहेंगे नहीं बल्कि हर कौम हर कास्ट का इंसान इससे फायदा उठाएगा, इसका पानी पिएगा। वापस लो, वापस लो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसलिए हम इतना बड़ा जो मजमा लेकर निकले हैं हमारा मकसद यही है कि जियो और जीने दो। हमारे प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि सबका साथ सबका विकास, हम यही चाहते हैं कि सब अमन और सलामती के साथ रहने के लिए हम यहाँ निकले हुए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಜೈ ಭೀಮ್. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದು, ಹೇಳ್ತಾರ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರ ಒಂದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು
ಬಿಲ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಂಗ್ ಅನ್ಸ್ತೈತಿ ಇವ್ರು ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದವ್ರು ಇದಾಗಿರೋ ಇದ MP ಪದಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮಾ ಕೊಟ್ಟು ಇವರು ಸ್ವೆಟರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ನೇಪಾಳಿ ಮಂದಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರ ಈ ವಕ್ದಾಗ ಇವ್ರು ಏನೇನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತನ್ರಿ. ಇದ್ರಾಗ ಹೇಳ್ಯಾರ ಒಮ್ಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 6 ತಿಂಗಳದಾಗ ಯಾವಾಗಿಂದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಿವಿ ಅದರದಿಂದ ಮುಂದೆ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗ ಎಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಮಸೂದಿಗಳು ಏನೇನ್ ಇದಾವಲ್ಲ ನಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗ ಹೆಸರ ಮ್ಯಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತಾವ ಹೇಳ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಕ್ಕಿಂತ ಅಜ್ಜ ತಾತಕ್ಕಿಂತ ತಾತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋ ಸಲುವಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳು ಬೇಕ್ರಿ ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋ ಸಲುವಾಗಿ. ಇವ್ರೇನಂತಾರ್ರಿ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಜಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಜಿ ಅವರ 40 ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 72ದಾಗ ಅಂದಾಜ 72ದಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಸಿಗೋ ಅವ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಂದ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಮತ್ ನಮ್ದ 14 ಸತಿ 114 ನನ್ನ ಶತಮಾನ ಇದೆ. ಅವಾಗಿಂದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ? ರೆಡಿ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತವೆ? ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಓಕೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವು ಮೋದಿ ನಮ್ ಮೋದಿ ಸೈತನ್ಯಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುಕುಮತ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ತರ ಹೋಗಿ ಹಾಕೋದ್ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತದಂದ್ರೆ 1400ದಿಂದ ಸೆಂಚುರಿ ಬಿಲ್ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಲುವಾಗಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಹೇಳ್ಯಾರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಲುವಾಗಿ. ಈಗ ಒಂದೇ ಮಂದಿ ಪೈಲಗಂಜಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತ್ರಿ. ತೋಡ ನರ ಬಂದ್ ಕರೋ ಮೊನ್ನೆ पुलवामा ಒಂದು इंसिडेंट ಐತಿ. वो इंसिडेंट होने के बाद में क्या किया ये लोग मुल्क का जो हिंदू मुस्लिम एकता जो भाई थे वो इंसिडेंट के बाद मोदी मीडिया को गए थे हिंदू को मुसलमान को दुश्मन करा. ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಜಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ನಮ್ಮವರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಇವರು? ಅವಾಗ ಇತರ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂದ ಬೇಕಾಗ್ತಾವ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಮ್ ಬಿಲ್ ಸಲುವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಿಲ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅವಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಓಕೆ मामू आवाज दो, हम वक्त बचाने निकले हैं, हम वक्त बचाने निकले हैं. खैर मकदम है, आप आए और हमारा साथ दिए तो मैं तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ. और जो यूट्यूबर चैनल है, क्या चैनल नाम? महबूब पठान 0313, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इनकी वीडियोस को आगे शेयर करें. और इस वीडियो को देखें और जहाँ कहीं भी एहतिजाज नहीं हुआ है तो वहाँ पर एहतिजाज करने की फिक्र दिलाएं. क्योंकि मदारिस, मकातिब, खानका, कब्रिस्तान, ये तमाम की जितनी भी जागीर है ये तमाम का तमाम अल्लाह की मिल्कियत है. और अल्लाह ताला जिसे चाहे अपने बंदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसी तौफीक देते हैं अपने काम की करने की. तो तमाम हजरत का जो अतराफ व अकनाफ से आए हैं, उन चिक्कोड़िया वालों का, सियासती लोगों का और जो भी अफराद हैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ. और